हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो गाइस, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोगों के साथ में हम लोग को शेयर भी करना है। और सबसे पहले तो खुशखबरी देने से पहले यहाँ पे देखो कि हमारी महक कहाँ पे जाके बैठ गई है। चलो ना अंदर। गाइस नाराज़ हो रही है आज मुझसे। नाराज़ हो रही है क्यों? क्योंकि पता है, एक बहुत अच्छी डिमांड कर रही है ये कि मुझे एक नई साड़ी दिलाओ। ठीक है, और जबकि साड़ी ऐसा है ना कि हमेशा साड़ी लेती रहती है, हर महीने एक साड़ी नई चाहिए। क्यों? हर महीने एक नई साड़ी। तो बीवी आप ही से ही बोलेगी या किसी और से बोलेगी? वो तो ठीक है वो ठीक है, लेकिन हर महीने एक साड़ी लेना ज़रूरी होता है क्या? देखो, अब साड़ी वाड़ी तो अपन ले लेंगे और आप मुझे दिला भी दोगे, मुझे पता है। लेकिन जो चीज़ अभी चल रही है वो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे कुछ भी मतलब चीज़ समझ में नहीं आ रही, उल्टा ही चल रहा है। इसलिए बाहर बैठी हूँ, अंदर भी नहीं गई हूँ, आई हूँ तो ऐसे बिल्कुल गाइस, तभी हम लोग आए थे हमारे रूम। रूम पे। और जो कि हमारा रूम है, हम लोग पर्सनल जो भी टाइम स्पेंड करना है ना दोनों का, या फिर कुछ सोचना होता है हम दोनों को फ्यूचर के बारे में कुछ भी, ठीक है, तो हम लोग यहीं पे आ जाते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग करते हैं दोनों साथ में बैठ के, और प्लानिंग करते हैं क्या करना है आगे। और क्या कुछ भी सारी चीज़ें होती है तो हम लोग यहीं पर डिस्कशन करने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत शांति, आप लोग देख सकते हो यहाँ के एरिया में कितनी शांति है। कितना मतलब ठीक है, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे आप लोगों ने देखा हो कितनी ज़्यादा मतलब आवाज़ आती रहती है। जब भी हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं तो कितनी ज़्यादा शोर होता रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो कितनी ज़्यादा शांति है। मंदिर है सामने और यहाँ पे शांति है, बहुत ज़्यादा शांति रहती है यहाँ पे। तो गाइस, आप लोगों के साथ में खुशखबरी हम लोगों को शेयर करना है, और खुशखबरी बहुत अच्छी है भाई। और महक और हम दोनों वही चीज़ों का डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर रहे थे। बता दूँ सबको? बताना है, वही तो बताना है, वही तो इसके लिए तो वीडियो शूट कर रहे तो हैं। गाइस, सबके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है, और मुझे लगता है कि ये खुशखबरी सभी के लिए खुशखबरी होगी, क्योंकि महक के लिए तो है ही। और बस थोड़ा सा सोचने में कुछ चीज़ें आ रही है, लेकिन मैं चलो आप लोगों को बता ही देता हूँ कि आखिर खुशखबरी है क्या। करने से पहले मैं आप लोगों को एक कमाल की वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ। इस वेबसाइट की जो शुरुआत हुई है वो टर्की कंट्री से हुई है, और ये वर्ल्ड वाइड में काफी ज्यादा फेमस वेबसाइट है। ठीक है, आप लोगों को इसको लॉग इन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो मैंने कमेंट में भी पिन किया हुआ है। इसका बेसिकली जो यूज होता है ना, सबसे ज्यादा वो आपके फॉलोअर्स गेन करने के लिए होता है इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो जो आजकल सभी को पता है कि इस इंस्टाग्राम पे फॉलोअर किस किस को नहीं चाहिए, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन करके आप इसको सबसे पहले गूगल में लॉग इन कर ले। लॉग इन करने के बाद में आप सबसे पहले इसको ट्राई कर सकते हैं। एक कोई सा भी नॉर्मल अकाउंट बना ले। अकाउंट बनाने के बाद पहले आप लोग ट्राई कर ले इसको कि आपके फॉलोअर्स सच में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। इस तरह का आप लोगों को इसका इंटरफेस मिल जाएगा, और जैसे ही आप लोग इस पर ट्राई करोगे फिर देखोगे कि धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स जो है वो गेन होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में आप लोग इसका यूज कर सकते हो आपके फॉलोअर्स गेन करने के लिए। ठीक है, काफी कमाल की वेबसाइट है गाइस, सभी को पसंद आई होगी। ठीक है, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई करें। तो गाइस, बात ऐसी कुछ है जैसे कि आप सभी को हमने शेयर करा था कल एक वीडियो में कि मेरे भाई का कॉल आया था और उन्होंने उनसे इस तरह से बात करी थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा भाई इस तरह से मतलब इनसे बात करेंगे, इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो वो सोच ही रही हूँ कि मैं ऐसे कैसे उन्होंने बात कर ली, क्या मेरे बारे में सोचा, क्या मैं उनको सही लग रही हूँ, ये सब चीज़ें चल रही थी मन में। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें हमने आपके साथ शेयर भी करा, क्योंकि हम हर चीज़ शेयर करते हैं, तो ये भी हमने शेयर करा। और उसके बाद में वापस से दोबारा कॉल आया भाई उनका, वापस उसके बाद दोबारा कॉल आया। ठीक है, आज मॉर्निंग में वापस से उनका दोबारा कॉल आया, और दोबारा कॉल करने के बाद में तो और ज़्यादा बातें हुई। ठीक है, बहुत हाँ। मैंने भी करा, मतलब मेरा भी थी स्टार्टिंग में। जब इनसे बात होगी ना, मुझे लगा नहीं यार वो मेरे लिए सही सोच रहे, तो मैं उनसे बात कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, मैंने बोला हाँ, तो फिर वो बोले अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मतलब महक ने उस दिन ठीक से बात नहीं करी थी, लेकिन हाँ मैंने अच्छी तरीके से बात करी थी, तो मुझसे ही बात कर रहे थे, लेकिन आज महक ने भी बात करी। तो स्टार्टिंग में से सलाम करी ना, मेरे को हंसी आ गई, मैंने उनको फ़ोन पकड़ा दिया तो क्योंकि इस तरह से बात करना। तो फिर मैं बोला हाँ बोलो भाई कैसे हो, मेरे को डर लग रहा था कि फिर उन्होंने बोला कि नहीं डरना नहीं है, डरना क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। और कल मुझसे क्यों नहीं बात करी, डायरेक्ट उनसे बात करवा दी है, मुझे बोल रहे थे। तो मैंने बोला कि मुझे डर लग रहा था, पता नहीं आप मुझे गाली दोगे या फिर किस तरह से मुझसे बात करोगे। तो फिर मैंने बात करी, बहुत अच्छे से बात हुई, बहुत सारी बात हुई, कुछ प्राइवेट ही भी है, सब चीज़ें नहीं बता रही हूँ मैं। फिर उसके बाद उन्होंने मिलने का मुझे डायरेक्ट बोला कि मैं मिलना चाहता हूँ, दोनों से मिलना चाहता हूँ, मतलब दोनों से ही मिलना चाहता हूँ। हमारे जो जमाई राजा है, जमाई जी से पहले तो सच में मेरे को तो सुन के बहुत ज़्यादा शौक हो गया था भाई कि यार सच में ये चीज़ें हो रही है या फिर सिर्फ हम लोग का सपना देख रहे हैं।
तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि हाँ मिल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा डर लगता है, डर देखो, भरोसा नहीं होता है। सबसे पहली बात तो सब चीज़ों को थोड़ा सा सेफ्टी देखना पड़ेगी। हम लोगों ने उनके साथ में बात करी, इसलिए ऐसा कोई हम लोग कहीं किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकते। देखो किसकी कैसी सोच है अभी हम लोगों को कुछ भी नहीं नहीं पता। ठीक फिर है। मैंने बोला उनसे, फिर मैंने बात करी ना, फिर मैंने उनसे बोला कि ये सब चीज़ें चल रही थी, और मेरा मतलब कि जो खाला है ना उनके घर जाने वाली थी, वहाँ मुझसे कुछ मिलने भी आ रहे थे, मतलब मैं मायके जाने वाली थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि मम्मी की तबीयत के बारे में मैंने पूछा कैसे से बात चल रही थी घर में, तो उन्होंने बोला मुझे ऐसा कि अरे बाप रे इतना सारा कौन कर रहा है ऐसा वैसा। तो फिर मैंने बताया कि चाचा का लड़का ही है। तो मैंने किया बाप रे वही है कि मैं उसको बोलता हूँ, मैं जाता हूँ कि ऐसे हरकत क्यों कर रहा है। तो फिर मैंने बोला नहीं लड़का नहीं है आप, तो मैं आपको मेरी कसम है आप उनके पास लड़ने के लिए मत जाना, और फालतू में वापस से मैटर बाहर आएगा और वापस से हमें दिक्कत आएगी दोनों को। तो मैंने उनको बोला शांत रहो आप, तो मम्मी कैसी मेरी क्या है आप। तो फिर उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छे से रह रही है, बढ़िया है, टेंशन लेती है, बेटी है। तो मैंने कहा हाँ अच्छी तो है ना, खुश है ना परिवार वाले। तो उन्होंने हाँ खुश है वो तो टेंशन मत लिया कर और अच्छे से रहे। मैंने कहा ठीक है अच्छे से रहे। और फिर उसके बाद में देखो अभी हम लोग सोचते रहे हैं जैसे कि वो बोल रहे हैं हम लोगों को मिलने का, लेकिन हम लोगों ने उनको सडनली कुछ भी बोला नहीं अभी, ठीक है, क्या मिलना है या नहीं मिलना है। क्योंकि देखो कुछ पहले मम्मी से परमिशन लेना पड़ेगा और पापा से परमिशन लेना पड़ेगा, और हम लोगों ने सबसे पहले उनको ये बोल दिया कि हम लोग कहीं बाहर नहीं मिल सकते, और मिलना है तो आप लोग डायरेक्ट घर आ जाओ, क्योंकि घर ज़्यादा सेफ रहेगा। तो सबसे बढ़िया मुझे यही ऑप्शन लगा कि घर पर मिलना चाहिए। क्यों घर पे ही मिलने का है मेरा मन तो है मिलने का, लेकिन मैं अभी देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरा भाई है तो सोचा कि यार अब थोड़ा सा कुछ भी समझ में आता है यार, इतनी ज़्यादा मतलब चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी हम लोगों के साथ में हुई है ना, तो थोड़ा सा सोचने में कुछ चीज़ें आती है। देखो कोई गलत मत समझना, लेकिन हाँ चीज़ें जो हो रही है तो उसके यहाँ पे सोचने में आई जाती है कुछ चीज़ें। क्यों जी मैं तो ऐसी हूँ ना, मैं तो बिल्कुल फंस चुकी हूँ। मेरे तरफ इधर की साइड मेरा हस्बैंड है, मेरा ससुराल है, उधर की साइड मेरा मायका। हाँ वो मुझसे बात नहीं करते हैं, लेकिन है तो मेरे परिवार वाले, मेरी फैमिली वाले, उन्हीं की बेटी हूँ, उन्हीं का रिश्ता है, ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा। बिल्कुल उनका अंश है तो फिर रिश्ता ख़त्म तो होने की बात ही नहीं होती भाई। लेकिन हाँ थोड़ी सी देखो कुछ चीज़ें सोचने में आई जाती है। हम लोगों को तो सबसे पहले जब उनसे बात करी ना, जैसे कल ही बात करी थी, तो हम लोगों ने शेयर करा आप लोगों के साथ में। अभी सबसे पहले हम लोग ये तो बता ही नहीं रहे हैं किसी को भी कि कौन जो महक का जो भाई है वो कौन है, ठीक है। मामा का लड़का हो सकता है, बड़े पापा का लड़का हो सकता है, महक का सगा भाई हो सकता है। हम लोग शेयर इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो यार कुछ चीज़ें प्राइवेट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि उनको भी प्रॉब्लम नहीं आए। भाई है बस, मुस्लिम है बस, इतना हम लोगों ने आपको बता दिया है। समझ जाओ जो कोई तो होगा, हाँ कोई तो है और जो मिलने का बोल रहा है। और अब बस चीज़ें थोड़ी सी क्लियर ये करना है कि मम्मी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, मम्मी क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर मम्मी एग्री करेंगे तो ही फिर आगे हम लोग उस पर बढ़ेंगे। मेरा मम्मी का भी मुझे लगता है कि मम्मी एग्री नहीं करेंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें चल रही थी ना। अभी मेन चीज़ ये थी कि जो खाला का जो मैटर चल रहा था ना, उसमें बहुत ज़्यादा हम उलझ गए थे, उस चीज़ से निकल गए हम। मम्मी यही बोलेगी कि बेटा पापा से तुम ये सब चीज़ें करोगे ऐसा वैसा, तो मैं हैंडल करूँगी उस तरह से। अब मैंने कुछ सोची चीज़ें, उस तरह से मैं हैंडल करके चलूँगी। बिल्कुल गाइस, तो अब जो भी चीज़ें वैसे तो थोड़ा सा सपना ही लग रहा है कि जो हो रहा है सच में हो ही रहा है कि यकीन नहीं हो रहा। क्यों मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, क्योंकि इस तरह से सब कुछ करना रहना और सनातन धर्म को एक्सेप्ट करना मुस्लिम के बाद तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं देखो लेकिन फिर भी वही है कि गलत किसी को बोल नहीं सकते अभी हम लोग। और मैं गलत तो नहीं बोलूँगी। देखो मेरे परिवार वाले अगर मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे मम्मी पापा हो गए या फिर मेरे भाई हो गए, मेरे बड़े पापा वगैरह वो वीडियो देखते हैं, तो मैं उनको हर्ट नहीं करूँगी कभी भी। वो मेरा परिवार है और मेरे दिल में हमेशा रहेगा। बिल्कुल गाइस, और देखते हैं जो भी चीज़ें होगी। हालांकि वो मिलने भी आ भी गए हम लोग के साथ में, तो फिर हम लोग उनके साथ में अगर वीडियो होगा तो शेयर नहीं करेंगे, वीडियो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आप लोगों के साथ में जो चीज़ें होगी जो होगा तो हम लोग आपके साथ में शेयर कर देंगे। वो तो बता ही देंगे कि क्या ही बात है। उन्होंने बोला कुछ जरूरी बात भी करनी है, तो मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। क्योंकि अब वो ऐसा बोलते हैं कि महक से मिले हुए 2 साल हो गए, तो मतलब देखा नहीं किस तरह से तू मस्ती करती थी, किस तरह से हमारे मतलब साथ रहती थी, बचपन की याद। हल्का सा मतलब रोना भी आने लग गया था उनको बच्चे से बात करने के बाद, तो मेरे को ये भी रोने लग गई थोड़ी सी। तो ये महक तो आपको पता है कितनी ज़्यादा इमोशनल है चीज़ों को लेके, तो महक थोड़ा इमोशनल हो गई थी। फिर मैंने बोला कि चुप हो जाए थोड़ा सा वहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे, मैंने भी सुना, मतलब आवाज़ में पता चल जाता है, देखो भारी हो जाती है आवाज़ उस टाइम पे। तो लग गया था कि यार नहीं सच बोल रहे हैं सारी चीज़ें।
तो अब देखते हैं, मिलने का बोला तो है उन्होंने, और आ जाएंगे घर पे। तो हम लोगों ने डायरेक्टली उनको घर पे ही बुलाया, क्योंकि सबसे सेफ जगह जो है वो घर ही है, और सब इससे बेहतर जगह मुझे नहीं लगता कि कोई होगी। आसपास हम लोग मिलेंगे तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम लोग भी करते हैं, अगर किसी ने मान लो बाई चांस, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो मुस्लिम है ही, ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने भी बाई चांस अगर देख लिया महक को मिलते हुए उनसे, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सब चीज़ें देखना ही पड़ेगी अभी हम लोगों को। और एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि ये सब जो चीज़ें चल रही है ना, मुझे इससे सारे लोग प्यार करते हैं, और मेरे मुस्लिम परिवार में मुझे बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, दिल से भी प्यार करते हैं, लेकिन हाँ, जो मेन कड़ी है ना वो मेरे पेरेंट्स है, ठीक है। उनसे अभी अब उनके दिल में क्या है, उनके दिल में क्या है अभी कुछ भी आइडिया नहीं है, क्या वही मेन कड़ी है, और वही एक रास्ता है घर आने का। कोई बोलेगा ना आजा, भाई बोल रहा है या फिर बड़े पापा बोल रहे हैं या फिर चाचा, कोई भी बोलता है, नहीं जा सकता। मेन कड़ी मेरे पेरेंट्स, बिल्कुल, उनसे मेरी कोई बात नहीं अब वो होती बोले, है। मान लो कि चलो ठीक है वो घर आ रहे हैं, और अगर बोलेंगे भी सही कि देखो, अगर आप वीडियो भी देख रहे होंगे तो मैं आपको बोल देता हूँ, अगर आप बोलोगे भी ना तो हम लोग घर तो नहीं आएंगे, ठीक है, अभी क्योंकि सिचुएशन वैसी नहीं है, अभी घर आ जाए। और मुझे मेरे पापा नहीं बोलेंगे ना तो चलो, आपने तो हम लोगों को एक्सेप्ट कर लिया, भाई जो है, ठीक है, उन्होंने आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी मायके वालों के दिल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि महक के बड़े पापा हो गए, महक के पापा मम्मी हो गए, और महक के नाना नानी हो गए, सबके बारे में क्या सोचते हैं, तो आइडिया नहीं है। प्रेम करती थी ना मेरी नानी, इतना मतलब हम जाते थे ना गाँव, तो इतने अच्छे से रखते थे, सब चीज़ है। अरे चल तो इमोशनल मत हो जा। मतलब अभी मैं अभी मेरी शादी को अभी 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, मई में हो जाएंगे, और मार्च में मैं निकली थी, और शादी मई में हुई थी, एक बार बता देती हूँ, तो कंप्लीट होने वाले हैं। और मैं यही चीज़ सोचती हूँ कि ये सब मुझे क्या याद ही नहीं करती है, क्या कैसे क्या कर रहे हैं, मेरे एज क्या बता, सब सोच कर रोना आता है बस।